दिए जल उठे। हाँ, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था, अपने शब्दों में वर्णन करें। ये हो चुका था। अब 7 नंबर जो प्रश्न है वो आप देखें अपनी पुस्तक से और उसको लिखें। यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में। और इस कथन को इस पाठ में किसने कहा है, बताओ। इस पाठ में गांधी जी ने। वेरी गुड। गांधी जी ने। हाँ, गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बुजुर्ग है और वो कह रहा है कि नहीं, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा, तो उनके इस कथन से उनके चरित्र की कौन सी विशेषता दृष्टिगोचर होती है या दिखाई पड़ती है, उसके बारे में लिखना है। चलिए प्रश्न उतारिए अगर आप लोग जल्दी से, फिर मैं आगे बताती हूँ। हाँ, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है। अच्छा, ये दशहरा की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेगा तो अनुच्छेद लेखन तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है। पत्र का भी मैंने फॉर्मेट बनाकर भेज दिया था, लिख दिया था। संदेश लेखन है, संदेश लेखन का भी मैंने वीडियो भेजा है ना, आप लोग देखे हो संदेश लेखन, बताओ। मैं जो ग्रुप में वीडियो सेंड करती हूँ किस लिए भेजती हूँ बच्चों। हाँ, संदेश लेखन कोई नहीं देखे हो। इसमें शुभकामना, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश 30 से 40 शब्दों में, ये परीक्षा में 5 अंक में रहता है। उसके बाद संवाद लेखन, संवाद लेखन और संदेश लेखन, ये आप लोगों को अब स्कूल खुलने के बाद फिर बताऊंगी। लेकिन वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे। वीडियो बच्चों सिर्फ मैं अपने लिए नहीं रखती हूँ, तुम लोगों को भी भेज देती हूँ, सेंड करती हूँ, उसको देखो। बात आ रही समझ में। वीडियो भेजा जाता है बच्चों देखने के लिए और उसी से आधारित क्वेश्चन किस तरह से लिखना है उसके लिए भेजा जाता है, उसको देखो तुम लोग। चलिए लिखिए। गांधी जी अपना काम स्वयं करने में विश्वास करते थे। गांधी जी गांधी जी अच्छा ठीक है, मैं दोबारा फिर भेज दूंगी। संदेश लेखन से संबंधित जो भी मेरे पास सामग्री उपलब्ध है वो मैं फिर दोबारा आज रीसेंड कर दूंगी। लेकिन बच्चों देखोगे जरूर, क्योंकि इन्फो में जाकर मैं देखती हूँ तो पता चल जाता है, तुम लोगों को भी पता चल जाता होगा। कुछ भी मेरे पास यदि भेजते हो तो मैंने देखा है या नहीं और कौन टीचर देखे हैं वो तुम लोगों को भी पता चल जाता है इन्फो पर जाकर। तो मैं जब भेजूंगी तो मैं देखूंगी कि कितने बच्चे देखे हो और कितने नहीं देखे हो। चलिए लिखिए। गांधी जी अपना काम स्वयं करने में विश्वास करते थे। गांधी जी अपना काम स्वयं करने में विश्वास करते थे। गांधी जी अपना काम स्वयं करने में विश्वास करते थे, पूर्ण विराम। उनका मानना था कि उनका मानना था कि उनका मानना था कि जब नेता ही कष्ट नहीं सहेगा, जब नेता ही कष्ट नहीं सहेगा, उनका मानना था कि जब नेता ही कष्ट नहीं सहेगा, कौमा, तो जन सामान्य को ऐसा करने के लिए, उनका मानना था कि जब नेता ही कष्ट नहीं सहेगा, कौमा, तो जन सामान्य को ऐसा करने के लिए
तो जन सामान्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित कैसे किया जा सकता है? हाँ, बोल रही हूँ। गांधी जी अपना काम स्वयं करने में विश्वास करते थे। ये हो गया है, यहाँ तक हुआ है। उनका मानना था कि कह रश्मि करके, उनका मानना था कि, उनका मतलब किनका बताओ? गांधी जी का। हाँ, वेरी गुड। उनका मानना था कि जब नेता, यानी नेतृत्व करने वाले को कहते हैं नेता, जो मुखिया होता है किसी भी सभा या किसी भी दल का, जो नेता होता है, जो नेतृत्व करता है, उसको नेता कहते हैं। तो उनका मानना था कि जब नेता ही कष्ट नहीं सहेगा, कौमा, तो जन सामान्य, जन सामान्य एक साथ होगा, तो जन सामान्य को, जन सामान्य यानी साधारण जनता, तो जन सामान्य को ऐसा करने के लिए, तो जन सामान्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित कैसे किया जा सकता है? तो जन सामान्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित कैसे किया जा सकता है? तो जन सामान्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित कैसे किया जा सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह देना बच्चों अंत में। हो गया यहाँ तक सबका? हाँ। उसके बाद उनका कहना था कि, उनका कहना था कि, उनका कहना था कि किसी संसाधन द्वारा, उनका कहना था कि किसी संसाधन, दंत स अनुस्वार स आकार ध न, किसी संसाधन द्वारा, किसी संसाधन द्वारा सुविधाजनक तरीके से, सुविधाजनक, दंत स हर्षुकार सु, व हर्षिकार वी, ध आकार धा, जनक, सुविधाजनक तरीके से, सुविधाजनक तरीके से, उनका कहना था कि किसी संसाधन द्वारा सुविधाजनक तरीके से ऐसी यात्रा करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। सुविधाजनक तरीके से ऐसी यात्रा करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। उनका कहना था कि किसी संसाधन द्वारा सुविधाजनक तरीके से ऐसी यात्रा करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। पूर्ण विराम। हो गया? यहाँ तक हुआ बच्चों? उसके बाद पूर्ण विराम के बाद, जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। पूर्ण विराम। ये सब ही उनके चारित्रिक गुण हैं। ये सब ही उनके चारित्रिक गुण हैं। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए। एहतियाती का कोई अर्थ बताएगा बच्चा? कोई बच्चा? एहतियाती मतलब नहीं बेटा, बिल्कुल गलत। एहतियाती मतलब प्रिकॉशन, यानी सावधानी। सावधानी के लिए उठाया गया कदम, उसके लिए कहा जाता है एहतियाती कदम, यानी सावधानी बरतने के लिए। आई बात समझ में? समझ में आया? गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी, यानी गांधी जी को समझने वाले जो वरिष्ठ अधिकारी थे, वे इस बात से कभी सहमत नहीं थे कि गांधी जी कोई भी अचानक कदम उठाएंगे, चुपके से और अचानक करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए। लेकिन उन लोगों को इससे खतरा था और इससे सावधानी कायम रखने के लिए या सावधानी के हेतु उन्होंने आखिर कौन सा कदम उठाया। ये सभी अधिकारी जो थे उनको पता था कि गांधी जी बहुत सत्यवादी हैं, न कभी वो गलत काम करेंगे, न किसी गलत काम को करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। इसलिए सबको पता था कि गांधी जी कभी भी नमक जो है वो सागर के किनारे चुपके से नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक कदम उठाया गया, जानबूझकर, कि ठीक है, जिन लोगों को अविश्वास है गांधी जी पर कि नहीं वो कुछ भी कर सकते हैं, तो जानबूझकर फिर एहतियात यानी सावधानी के लिए ऐसा कदम उठाया गया। चलिए लिखिए, प्रश्न लिख लिया आप लोग? प्रश्न बाद में भी पूरा कर लेंगे किताब से देखकर। अभी लिखिए उत्तर। ब्रिटिश प्रशासकों ने, ब्रिटिश ब्र हरस्वीकार ट हरस्वीकार तालाब श, ब्रिटिश प्रशासकों, प्र तालाब श आकार फिर दंत स क ओकार अनुस्वार। ब्रिटिश प्रशासकों ने गांधी जी एवं ब्रिटिश प्रशासकों ने गांधी जी एवं उनके सत्याग्रहियों द्वारा ब्रिटिश प्रशासकों ने गांधी जी एवं उनके सत्याग्रहियों द्वारा नमक बनाकर सत्याग्रहियों द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ने के डर से नमक बनाकर कानून तोड़ने के डर से नदी के तट से कानून तोड़ने के डर से नदी के तट से नमक के सारे भंडार हटा दिए। नदी के तट से नमक के सारे भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट कर दिया। नदी के तट से नमक के सारे भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट कर दिया। पूर्ण विराम। ताकि नमक कानून तोड़ने का कोई खतरा ही न रहे। ताकि नमक कानून तोड़ने का कोई खतरा ही न रहे। ताकि नमक कानून तोड़ने का कोई खतरा ही न रहे। हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? यानी जब गांधी जी मही नदी के किनारे उतर गए तभी भी लोग खड़े ही रहे तट पर, आखिर क्यों? चलिए लिखिए, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े थे? क्यों खड़े रहे?
चलिए इसको लिखिए। लिख लिए प्रश्न? हो गया प्रश्न? लिखो। गांधी जी के पार उतरने पर भी गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े रहे। गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े रहे, कौमा, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े रहे, कौमा, ताकि वे अन्य सत्याग्रहियों को भी नदी पार करा सकें। ताकि वे अन्य सत्याग्रहियों को भी नदी पार करा सकें। पूर्ण विराम। नदी पार करा सकें, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। साथ ही कौमा उन्हें लग रहा था कि रात में कुछ और लोग भी आ सकते हैं। साथ ही उन्हें लग रहा था कि रात में कुछ और लोग भी आ सकते हैं, कौमा, जिन्हें नदी पार करानी होगी। कुछ और लोग भी आ सकते हैं, कौमा, जिन्हें नदी पार करानी होगी। पूर्ण विराम। हो गया? हाँ, अब लिखो थोड़ा लेंदी प्रश्न। प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखो, रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिखवा रही हूं। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। पूर्ण विराम के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस कथन में लेखक किस दृश्य की बात कर रहा है? इस कथन में लेखक किस दृश्य की बात कर रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस कथन में लेखक किस दृश्य की बात कर रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। दिए जल उठे पाठ के आधार पर बताएं। दिए जल उठे पाठ के आधार पर बताएं। हो गया बच्चों प्रश्न? प्रश्न हो गया? चलो उत्तर लिखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था, इन्वर्टेड कॉमा बंद। शुरू करो और फिर बंद कर दो।
रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। वह दृश्य देखा था। कथन के माध्यम से रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। इस पंक्ति को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। डबल इन्वर्टेड कॉमा आपका यहाँ बंद हो जाएगा और रास से शुरू हो जाएगा। वह दृश्य देखा था, इन्वर्टेड कॉमा बंद। कथन के माध्यम से लेखक दांडी, द का दा अनुस्वार, ड में बड़ी एक मात्रा, दांडी कूच की तैयारी से। कथन के माध्यम से लेखक दांडी कूच, क में बड़ा मात्रा कूच, दांडी कूच की तैयारी से संबंधित, दंत स अनुस्वार, ब अनुस्वार, ध में छोटी एक मात्रा धीत, संबंधित दृश्यों की बातें कर रहा है। तैयारी से संबंधित दृश्यों की बातें कर रहा है। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ सबका? तैयारी से संबंधित दृश्यों की बातें कर रहा है। यहां तक हो गया बच्चों? पूर्ण विराम। दांडी कूच की तैयारी के, दांडी कूच, क में बड़ा मात्रा कूच, दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में, दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। 7 मार्च को रास पहुंचे थे और रास, रा का रा, दंत स, रास एक जगह का नाम है, मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो आया था। रास पहुंचे थे, 7 मार्च को रास पहुंचे थे और लोगों के बहुत आग्रह करने पर बिना किसी पूर्व और लोगों के बहुत आग्रह करने पर बिना किसी पूर्व, प में बड़ा मतलब पूर्व पर रेफ, बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के भाषण के रूप में, बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के भाषण के रूप में 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। भाषण के रूप में
दो शब्द कहना स्वीकार कर लिया। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने इसी बीच मजिस्ट्रेट ने इसी बीच मजिस्ट्रेट ने सरदार पटेल से बदला लेने के लिए इसी बीच मजिस्ट्रेट ने सरदार पटेल से बदला लेने के लिए तत्काल इसी बीच मजिस्ट्रेट ने सरदार पटेल से बदला लेने के लिए तत्काल निषेधाज्ञा न हसी करनी मूर्धन्य श करनी शे ध कर धा ज्ञ कर ज्ञा निषेधाज्ञा लागू करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने सरदार पटेल से बदला लेने के लिए तत्काल निषेधाज्ञा लागू करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ। गिरफ्तार कर लिया, हो गया यहाँ तक। बोलो बच्चों। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सरदार पटेल की यह गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण ढंग से की गई थी। सरदार पटेल की यह गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण ढंग से की गई थी, कॉमा सरदार पटेल की यह गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण ढंग से की गई थी, कॉमा जिसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में तीव्र रूप से हुई। जिसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में तीव्र रूप से हुई। पूर्ण विराम। तीव्र रूप से हुई, पूर्ण विराम। यहाँ तक हुई बच्चों? यहाँ तक लिखिए आप लोग। पूर्ण विराम के बाद सरदार पटेल को जिस अन्यायपूर्ण ढंग से सरदार पटेल को जिस अन्यायपूर्ण ढंग से केवल कलेक्टर क ल कर ले आधा क ट र कलेक्टर की व्यक्तिगत शत्रुता के कारण गिरफ्तार किया गया था, कॉमा उस अन्याय का गवाह रास का वह बूढ़ा बरगद का पेड़ था। उस अन्याय का गवाह रास का वह बूढ़ा बरगद का पेड़ था। उस अन्याय का गवाह रास का वह बूढ़ा बरगद का पेड़ था, कौमा
जिसके नीचे सरदार पटेल ने लोगों को संबोधित करना प्रारंभ किया था। जिसके नीचे सरदार पटेल ने लोगों को संबोधित करना प्रारंभ किया था। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ सबका? हाँ। उसके बाद लिखो। हजारों देशवासी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हजारों देशवासी महिसागर, महिसागर में म ह में छोटी की मात्रा होगा, महिसागर। हजारों देशवासी महिसागर नदी के किनारे महिसागर नदी के किनारे दिए जलाए हुए क्यों खड़े थे? दिए जलाए हुए क्यों खड़े थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उनमें किस तरह की भावना प्रवाहित हो रही थी? उनमें किस तरह की भावना प्रवाहित हो रही थी? दिए जलाए हुए क्यों खड़े थे? हजारों देशवासी महिसागर नदी के किनारे दिए जलाए हुए क्यों खड़े थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उनमें किस तरह की भावना प्रवाहित हो रही थी? उनमें किस तरह की भावना प्रवाहित हो रही थी? एक बात तुम लोग को और बता दूं, सभी बच्चे अब तक जितने भी आपके सिलेबस हैं शुरू से लेकर अंत तक, सभी चैप्टर्स का कठिन वर्तनी और शब्दार्थ याद कीजिए। मैं किसी भी दिन लिखवा सकती हूँ, याद रहे, मैं एनी डे लिखवा सकती हूँ।